आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक धमाकेदार वैकेंसीज जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की है। और ये जो वैकेंसीज होती हैं ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होती हैं जो पहले काम सीखना चाहते हैं। मतलब ये अप्रेंटिस की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है जिसमें 4000 पोस्ट है। मतलब इतनी बड़ी वैकेंसीज। और ज्यादातर यही होता है जब हम कहीं काम सीखने जाते हैं तो अक्सर हम उस जगह पर लग जाते हैं और हमें अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। खैर ऐसी और पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की 2025 की रिक्रूटमेंट है जिसमें टोटल 4000 अप्रेंटिस पोस्ट है जो कि अलग अलग है। और तो और सबसे मेन बात यह है कि कोई किसी भी डिग्री से ग्रेजुएट है वो इस चीज को अप्लाई कर सकता है। मैं आपको पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो इसका अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट था वो 19 फरवरी को था और इसका लास्ट डेट है 11 मार्च को, यानी कि बहुत ही कम समय रह गया। देख ही रहे कि आज 5-6 तारीख हो गई है, तो जल्दी से जल्दी इस चीज को हमें करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि यहाँ पे आपको स्टीपेंड कितना मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, आपकी एज क्या रहेगी, तो सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन फीस से। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है जनरल ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 800 है प्लस जीएसटी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 है प्लस जीएसटी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 400 प्लस जीएसटी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। यहाँ पे एज बताई गई है 20 साल से लेकर 28 साल। और यहाँ पे और चीजें ये बताई गई हैं कि अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन की आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। और आपका यहाँ पे ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा वो पूरा 12 महीने का रहेगा, यानी कि पूरा 1 साल का ही ट्रेनिंग पीरियड आपका रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चीजें होती है। इनके 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें जो भी अप्रेंटिस होगा उसको कुछ मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनको फॉलो करना होता है कि जब भी कोई अप्रेंटिस इस चीज के लिए अप्लाई करेगा, मतलब जब वो बैंक का अप्रेंटिस बनेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज शामिल होगी कि वो एज अ एम्प्लॉय उस बैंक का नहीं, एज अ एम्प्लॉय उस कंपनी का बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाएगा। मतलब जो बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलते हैं वो ट्रेनी को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है, आपको डिजिटल अप्रेंटिस का वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको स्टीपेंड कितना मिलेगा। स्टीपेंड यानी कि आपको हम बोलते हैं, कहते हैं कि ये पेड इंटर्नशिप काइंड ऑफ, ये पेड इंटर्नशिप है या अनपेड, तो ये बिल्कुल पेड इंटर्नशिप है, यानी कि ये स्टीपेंड आपको दिया जाएगा। अगर आप मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में है तो आपको 15,000 पर महीने मिलेगा। रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस है तो आपको 12,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सिलेक्शन होगा जैसे कि एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ट्रेनिंग पीरियड के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स वहीं पे एज ए एम्प्लॉय काम करने लगते हैं, उनको काम आपका पसंद आता है तो, और आपने सारे बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो, जैसे कि यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपकी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की, तो सबसे पहले आपको कट ऑफ मार्क्स जो भी बैंक ने डिसाइड करा है वो सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और साथ ही साथ आपको मेडिकल फिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका यहाँ पे होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। मतलब आप जिस भी जगह के हैं वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या होगा, देखिए जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स 25। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। मीडियम ऑफ टेस्ट आपका हिंदी मीडियम भी हो सकता है, इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। उसके बाद मैंने आपको बताई दी यहाँ पे पूरी 4000 पोस्ट है। यहाँ पे दिखा रखा है कि देखिए किस तरीके से वैकेंसी दी हुई है। जैसे आंध्र प्रदेश में वैकेंसी 59 है जिसमें से एससी की 9 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। इस तरीके से कैटेगराइज करा हुआ है कि कौन कौन से स्टेट में किस किस को कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। बाकी आप जब अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको और जो भी चीजें देखनी है वो आपको नजर आ जाएंगी। बाकी जो मेन चीजें मैंने आपको सारी बता दी है, तो जल्दी से जल्दी जाए इस फॉर्म को फिल करें और इस 4000 की पोस्ट में आप अपना नाम दाखिल करें और जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि आज 5 मार्च हो चुका है और जो इसकी जो डेट है लास्ट 5 तारीख हो गई और इसकी लास्ट डेट है 11 मार्च 2025 की। तो जल्दी से जल्दी जाइए और ये सारी पोस्ट है बहुत ही ज्यादा जल्दी फिल हो जाती है। और ऐसी जानकारी के लिए और ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल